हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल LWD जॉब में। केंद्रीय विद्यालय से नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है शिक्षक भर्ती का, जिसमें सभी पोस्ट में वैकेंसी आई हुई है। नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें हम देखेंगे, योग्यता, सैलरी, एज, कैसे अप्लाई करना है, वैकेंसी किस राज्य की है। केंद्रीय विद्यालय में सभी राज्यों के कैंडिडेट जो हैं आवेदन कर सकते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट है तो बिल्कुल अंत तक वीडियो के बने रहें। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि केंद्रीय विद्यालय में जो है परमानेंट वैकेंसी आने वाली है। कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो है वैकेंसी भी जो है अभी आ रही हैं फिलहाल। तो जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं परमानेंट जॉब के लिए केंद्रीय विद्यालय में, तो जहाँ से भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर वैकेंसी आ रही है वहाँ पर भी अप्लाई आप कर दें, क्योंकि इससे एक तो आपको अनुभव मिलेगा कि केंद्रीय विद्यालय में किस तरीके का जो है इन्वायरमेंट रहता है, किस तरीके से जो है पढ़ाई होती है। ठीक है, इंटरव्यू में आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी, साथ में आपका सब्जेक्ट भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है। क्योंकि यहाँ पर अगर कई कैंडिडेट ऐसा सोचते हैं कि जो है 1 ईयर के लिए जो है ये लेते हैं उसके बाद निकाल देंगे, ऐसा नहीं है। मेरा खुद का ही अनुभव है 3 ईयर का, तो 3 साल के अनुभव के आधार पर मैं आप लोगों को बता रही हूँ। आपका काम जो है, अगर आप अच्छा वर्क करते हैं तो आप यहाँ पर नेक्स्ट ईयर इस तरीके से आपकी पोस्ट को रिन्यू ये करते जाते हैं। ठीक है, जब परमानेंट वैकेंसी आएगी तो उसके लिए जो है आप लोग पहले से ही जो है इंटरव्यू के लिए तो तैयार रहेंगे ही। तो एक तरीके से जो है आप ये सोचें कि परमानेंट वैकेंसी के लिए जो है आप पहले से ही जो है तैयार हो रहे हैं, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पर कहीं पर भी पढ़ाने के लिए जा रहे हैं तो ये वैकेंसी जो है कहाँ से है, तो केंद्रीय विद्यालय लखीमपुर खीरी प्रथम पाली, यहाँ से वैकेंसी है। एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। सबसे पहले जो है नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं। यहाँ पर जो अभ्यर्थी CBSE द्वारा आयोजित CTET परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है वे PRT और TGT के लिए जो है आवेदन नहीं करें। अब देखते हैं कौन से विषयों में वैकेंसी है। तो 10 फरवरी को जो है इंटरव्यू रहेगा, डायरेक्ट इंटरव्यू के बेस पर ही जो है सिलेक्शन रहेगा। 8 बजे से स्टार्ट होगा, जिसमें TGT की पोस्ट में सब्जेक्ट हैं इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, SST, साइंस, संस्कृत। साथ में जो है TGT एजुकेशन काउंसलर की, नर्स फीमेल की, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की। ठीक है, अभी जो है हम क्वालिफिकेशन चेक करेंगे। 11 फरवरी को इंटरव्यू किसका रहेगा, तो इसमें जो है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स। साथ में जो है प्राइमरी टीचर्स का भी इंटरव्यू 11 फरवरी को ही जो है कंडक्ट करवाया जाएगा, योगा इंस्ट्रक्टर का, स्पेशल एडुकेटर का। अब देख लेते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले तो आपको बता दिया कि PRT और TGT के लिए तो CTET पेपर 1 पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना ज़रूरी है। ठीक है, अन्यथा आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। कई जगह जो है केंद्रीय विद्यालय की जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर वैकेंसी आती है वहाँ पर जो STET जो है कह देते हैं कि एलिजिबल रहेंगे, स्टेट टेट, बट यहाँ पर CTET वाले ही आवेदन कर पाएंगे। अब जो है देख लेते हैं शैक्षणिक अनिवार्य योग्यताएं और सैलरी। तो अगर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए आप अप्लाई करेंगे तो संबंधित विषय में मास्टर डिग्री 50% मार्क्स के साथ में और B.Ed होना ज़रूरी है। 27,500 पर मंथ आपकी सैलरी यहाँ रहेगी। ये फिक्स्ड सैलरी रहती है कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स की और बिल्कुल समय पर मिलती है। ये आपको बता दें कि गवर्नमेंट स्कूल है तो इस वजह से आपको बिल्कुल समय पर पेमेंट दी जाती है। जब परमानेंट टीचर्स की जो सैलरी आती है 4 या 5 डेट तक आ जाती है, इसी तरीके से जो है स्टार्टिंग में ही सैलरी मिल जाती है। तो कोई सैलरी की कोई प्रॉब्लम नहीं है कि यहाँ पर जो है आप जितने समय तक काम करते हैं वो सैलरी आपको ज़रूर मिलती है। PGT कंप्यूटर साइंस में सैलरी जो है यहाँ 250 रुपीज़ कम है, 27,250 है। अब कई ऑप्शन रहते हैं PGT कंप्यूटर साइंस के लिए, यहाँ पर डिग्री डिप्लोमा वाले सब भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, साथ में जो है यहाँ पर BTech, BE, MSc कंप्यूटर साइंस, BSc कंप्यूटर साइंस, ये सब भी अप्लाई कर पाएंगे। मास्टर डिग्री आपका जो है होना ज़रूरी है कंप्यूटर साइंस में, चाहे आपने डिग्री किया है या डिप्लोमा किया है। कंप्यूटर अनुदेशक, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की जो वैकेंसी है जो कि प्राइमरी और माध्यमिक विभाग के लिए, यानी PRT और TGT दोनों के लिए, तो इसमें भी जो है यहाँ पर BE, BTech कंप्यूटर साइंस से, BCA, MCA, MSc कंप्यूटर साइंस, MSc इलेक्ट्रॉनिक्स विद कंप्यूटर साइंस, और बैचलर या फिर मास्टर डिग्री एनी साइंस सब्जेक्ट से, मैथ से, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। या फिर किसी भी विषय से अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट हैं आप और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आपके पास है कंप्यूटर एप्लीकेशन का, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर सैलरी जो है प्राइमरी के लिए अगर आप जाएंगे तो 21,250
ये रहेगी। और माध्यमिक के लिए अगर आप जाएंगे तो 26,250 रहेगी, ठीक है, यानी पीआरटी और टीजीटी के लिए बताया अलग अलग। उसके बाद जो है प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी टीजीटी के लिए जो सब्जेक्ट हैं, ग्रेजुएशन 50% मार्क्स के साथ में, बीएड होना ज़रूरी है और सी टेट पेपर 2 आपको क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। 26,250 ये फिक्स्ड सैलरी रहेगी टीजीटी के लिए। प्राइमरी के लिए सैलरी 21,250 है। ये किसी भी केंद्रीय विद्यालय में आप चले जाएंगे जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर की सैलरी यही रहेगी। तो 1250% मार्क्स के साथ में। अब यहाँ पर पीआरटी के लिए बीएड वाले तो एलिजिबल नहीं है, तो बीएलएड वाले, डीएड वाले या बीटीसी बीएसटीसी वाले आवेदन करेंगे। सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई होना ज़रूरी है। एजुकेशन काउंसलर की वैकेंसी है, तो यहाँ पर बीए बीएससी साइकोलॉजी से सर्टिफिकेट होना चाहिए डिप्लोमा इन काउंसलिंग में। नर्स फीमेल के लिए डिप्लोमा इन नर्सिंग में, और यहाँ पर देखें कि सैलरी इसमें पर डे के अकॉर्डिंग रहेगी 750। योगा इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है, तो ग्रेजुएशन किसी भी विषय से और 1 साल का ट्रेनिंग इन योगा में किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, ठीक है। पीआरटी के बराबर इसकी सैलरी है योगा इंस्ट्रक्टर की। स्पेशल एजुकेटर के लिए टीजीटी के बराबर सैलरी रहेगी। तो नोट में यहाँ पर देखें कि ये वैकेंसी जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, आप दावा नहीं कर सकते कि आपको जो है यहाँ परमानेंट कर दिया जाए। आप 1 साल जो है काम कर लेते हैं, उसके बाद दोबारा से आपको फिर से उसी पोस्ट के लिए इंटरव्यू देना होगा, सिलेक्शन होगा। आप अगर 1 साल भी अच्छा काम करते हैं तो इंटरव्यू में ही आपको पता लग जाएगा कि आप नेक्स्ट ईयर यहीं पर रहने वाले हैं, ठीक है। तो मेरे 3 साल के अनुभव के साथ ही जो है मैं आप लोगों को ये चीज़ कह रही हूँ। बाकी स्थायी के लिए जो है कोई भी कैंडिडेट दावा नहीं कर सकता। केंद्रीय विद्यालय संगठन के नियमानुसार साक्षात्कार में उपस्थित होने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता दे नहीं होगा। आयु सीमा जो है मिनिमम 18 मैक्सिमम 65। अभ्यर्थी को कंप्यूटर के कार्य ज्ञान के साथ हिंदी इंग्लिश पढ़ाने में क्षमता होनी चाहिए। केंद्रीय विद्यालय में चाहे आपने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है, आपने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई की है, बिल्कुल आप लोग यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। इंटरव्यू जो है आपका बिल्कुल हिंदी में आप दे सकते हैं, जिसमें भी आपको सुविधा हो। अब 6 नंबर पर जो है इन्होंने लिखा है कि लिखित परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की सूची 7 फरवरी को विद्यालय की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। अब ये लिखित परीक्षा नहीं है, इंटरव्यू ही है। कोई लिखित परीक्षा नहीं होती है, डायरेक्ट इंटरव्यू के बेस पर ही सिलेक्शन रहता है। यहाँ साक्षात्कार लिखा हुआ है, ठीक है। अब जब दो कैंडिडेट जो कि सिलेक्ट हो रहे हों, तो उनमें अगर एक को सिलेक्ट करना है, हो सकता है कि पर्सनली जो है रिटन टेस्ट करवा लें, बाकी इंटरव्यू ही रहेगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। ऑफिशियल वेबसाइट पर आप थोड़ा नीचे आएंगे, जैसे ही आप नीचे आते हैं यहाँ पर व्हाट्स न्यू में आपको नज़र आएगा कॉन्टेक्चुअल टीचर स्पेशल एजुकेटर एलिजिबिलिटी, जो कि हमने अभी नोटिफिकेशन में स्पेशल एजुकेटर की नहीं देखी थी, वो देख लेंगे अभी। उसके बाद जो है एडवर्टीजमेंट एंड एलिजिबिलिटी फॉर सेशन 2025-26 बाकी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म 3rd नंबर पर दिया हुआ है। ये आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिखा देती हूँ, इस तरीके का है। इसे आपको डाउनलोड करना है, प्रिंट निकालना है, अच्छे से फिल करना है। कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देनी है। 31 जनवरी 2025 तक जो है पहुंच जाना चाहिए केंद्रीय विद्यालय लखीमपुर खीरी के नाम से। केवल रजिस्टर पोस्ट या स्पीड पोस्ट ही करनी होगी, ठीक है। अभी जो है यहाँ पर स्पेशल एजुकेटर की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है, वो आपको दिखा देती हूँ। तो कई ऑप्शन जो है यहाँ पर हैं कि स्पेशल एजुकेशन में आपके पास जो है डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई करेंगे तो ग्रेजुएट बीएड स्पेशल एजुकेशन के साथ में, बीएड सामान्य है तो 1 साल का डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन में, अगर बीएड सामान्य है तो 2 साल का डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन में तो भी अप्लाई कर सकते हैं। कई ऑप्शन जो है इसमें रहते हैं। तो लखीमपुर खीरी केंद्रीय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप नीचे तक जो है स्क्रॉल डाउन करके देखेंगे तो वहाँ पर आपको लिंक ज़रूर मिलेगा।